हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, जामिया का जो सीरीज चल रहा था तो बीच में थोड़ा डामाडोल हो गया था, यानी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। मैं गैप जा रहा था, लगातार वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मैं बिज़ी था। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियोस आएँ। तो आज की सीरीज़ में, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स कोरियन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन लवर हैं, उसके पीछे कई रीज़न्स हैं। अभी कई फेमस ड्रामा चल रहा है कोरियन का, जिसको आप देखते हैं। अब कोरियन में ना सही, लेकिन अब डब करके देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं रुचि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन करना चाहते हैं, जामिया से, जेएनयू से, डीयू से। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया कोरियन के बारे में बात करना चाहेंगे। जो अगर आप जामिया से कोरियन करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। हमजा इरशाद, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जामिया एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है अक्सर स्टूडेंट्स की, या फिर जो अभी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है उसकी। बट हर किसी के सपना ये ड्रीम फुलफ़िल नहीं होता। बट आप उनमें से एक लकीस्ट पर्सन है जो आज एज अ जामिया मेरे साथ बैठे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। हमजा इरशाद, बेसिकली ये इंटरव्यू का हमारा जो पर्पस होता है, उन स्टूडेंट को गाइड करना होता है, या फिर उन स्टूडेंट को एक तरह से कह लो एक रास्ता दिखाना होता है जामिया के लिए, जो तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए। हम बेसिकली इसमें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स को बात करते हैं जो उस कोर्स में ऑलरेडी इनरोल हो जाते हैं। तो आपसे हम बात करेंगे जामिया बी ऑनर्स कोरियन के बारे में, चूँकि आप कोरियन में मतलब अभी इनरोल हैं, जी जी, है ना। हमजा इरशाद, सबसे पहले मुझे आप बताएं, ये कोरियन क्यों? बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए फ़ॉरेन लैंग्वेज में आजकल में स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं, यूरोपियन लैंग्वेज बहुत चूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई। बिल्कुल। तो हमने थोड़ा अलग सोचा है, क्योंकि आजकल सभी उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पर रश भी ज़्यादा है। रश ज़्यादा है, इसका मतलब कंपटीशन वहाँ ज़्यादा है। लोग इस लैंग्वेज में ज़्यादातर नहीं उतरते आकर, क्योंकि चाइनीज़ हो गई, जितनी भी ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस हैं, एंड जैपनीज़ हो गई, कोरियन हो गई। तो मुझे इस वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट था, क्योंकि थोड़ा अलग है, हटकर है थोड़ा, एंड मज़ेदार है। वहाँ पर मैं इतनी लैंग्वेज सीखूंगा, फिर वहाँ जाकर फिर दोबारा से फिर रश देखना है वहाँ पर, फिर उनसे कॉम्पिटिट करना है। तो ये थोड़ा बात भी तो है, जो उसमें रश ज़्यादा है बट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी। बट मुझे तो अपना देखना था ना, कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वही चीज़। तो गाइस, लैंग्वेजेस के बारे में आपको हमेशा एक चीज़ बताता आ रहा हूँ, और फिर आज भी बताना चाहूँगा। आप पहले अपने अंतरात्मा से पूछिए किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, जैसे इन्होंने कहा। तो उसके बाद आपने जामिया, क्योंकि देखिए कोरियन की अगर हम बात करें तो जामिया है, डीयू है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जेएनयू है। जी जी, 3 बड़ी यूनिवर्सिटी में है। बाकी तो प्राइवेट में बहुत सारे होते हैं। जी जी। तो जामिया चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न? ऐसा कोई ख़ास रीज़न तो नहीं था, बट मैंने ट्राई किया था जेएनयू में भी, एंड बट मेरा एक्चुअली जेएनयू तो उसमें चला गया सीयूईटी में, तो थोड़ा सा उसका कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया था। तो ऐसा हुआ, मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया उसका। और दूसरी बात, इस बार जो कोर्सेज सीयूईटी में गया ना, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग, बहुत लिटरली। मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, बट इस बार मैं खुद कन्फ्यूज हो गया। जब मैं सिलेबस लेके बैठता था उसको, या फिर स्टूडेंट की जो क्वेरीज आती तो सॉल्व करने के लिए बैठा था, यार व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है, ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल। तो देखिए, जब तैयारी करना होता है सबसे पहले सिलेबस हमें ढूंढना पड़ता है। सिलेबस ढूंढने के बाद फिर हमें एक देखिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, सबसे मेन चीज़ अगर हम कहें, क्योंकि अगर प्रॉपर आपके पास गाइडेंस ना हो तो शायद आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपने गाइडेंस के लिए क्या किया आपने? गाइडेंस के लिए बेसिकली यूट्यूब था पहले। सब चीज़ मैंने गूगल, यूट्यूब वगैरह देखा, जामिया के बारे में देखा कि जामिया में किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे। और उसके बाद नई उड़ान आपकी जो टीम है उसमें गोपाल सर हैं, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, आपने काफ़ी हेल्प करी उसमें मुझे। और काफ़ी सारी, जैसा मैंने बताया, यूट्यूब भी आजकल बहुत ज़्यादा, उसमें हर तरीके से वीडियोस डली हुई हैं। हर कोई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो बताते हैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली है। तो गाइस, इन्होंने अभी नई उड़ान की बात की, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो नई उड़ान की जो टीम है पिछले 2 साल से काम कर रही है। एक तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है ही, बट कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से, जब स्टूडेंट्स, आप लोग खास तौर से दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, तो आपको प्रॉपर वे के लिए, आपके गाइडेंस के लिए हमने कोचिंग का इंतज़ाम किया था। कैसे कहते थे, ऑनलाइन मोड पे था। इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टूडेंट को उठाते थे एज ए फैकल्टी, फिर हम स्टूडेंट को गाइड करते थे। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। लगभग 8-9 लोगों का सिलेक्शन हुआ इस बैच में, अलग अलग कोर्सेज़ में, उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़ में, LLB में, जियोग्राफी में, इस तरह कोर्सेज़ हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये हमजा इरशाद है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कोचिंग का एक पार्ट है, जो कोरियन में एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं ना।
तो हमजा इरशाद देखिए, तैयारी जब की है तो ऑब्वियस सी बात है उसका फ़ायदा हुआ, तभी आज एज ए जामियन बैठे हुए हैं ना। जी तो सिलेबस क्या था, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जो एंट्रेंस एग्जाम का 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसका सिलेबस क्या था और सिलेबस से कितना अकॉर्डिंग पेपर आया था? जी, सबसे पहले मैं तो मैं ये बता दूँ, जब क्वेश्चन पेपर आता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है वो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ ऑफ 40 मार्क्स एंड पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है 60 मार्क्स। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर कोरिया का हम पेपर दे रहे हैं तो कोरिया के बारे में हमें ऑल ओवर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वहाँ की क्यूजीन, जो भी फेमस चीज़ें हैं वहाँ की, रिवर्स वगैरह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब हमने अगर कोरियन पढ़ लिया तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कोरियन से ही क्वेश्चन आए। और इस बार मैंने देखा था वहाँ पे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक चौरी चौरा विलेज से आया था एक, इंडियन हिस्ट्री एग्जैक्टली, और एक हु इज़ द लास्ट वाइसरी ऑफ इंडिया, इस जैसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और कुछ छोटे मोटे इंग्लिश के क्वेश्चन, ऑड वन आउट वाले, एंड तो बेसिक वाले क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव तो बेसिक ही था। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो कोरिया के बारे में, लाइक वहाँ का कल्चर, वहाँ का प्रेजेंट। कोरिया के बारे में कहा जाता है कि जो फेमस ड्रामा सीरीज़ हैं या फिर जो डांसेस हैं, उस सब के बारे में क्वेश्चन आता है? हाँ आता है, बट इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, के-पॉप वगैरह। बट हाँ, सब्जेक्टिव में थोड़ा पहले आया था। जी, पहले आया था। एंड सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है क्वेश्चन, ऐसे इस बार तो नहीं मिला। सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन इस बार था? सब्जेक्टिव में मैं बात करूँ फॉर एक तो क्वेश्चन तो आता ही आता है जो कि है इंडो कोरियन रिलेशन। जो अब तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता है क्योंकि 2-3 साल से वो बैक टू बैक आ रहा है। होता है ना ट्रेडिशन के परंपरा, एक क्वेश्चन तो आना ही है। अब मैं उसका कंफर्म नहीं हूँ। और मैं बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन है, आप बेसिकली जब आप सब्जेक्टिव पार्ट करने जा रहे हो उसके लिए पहले तैयारी करोगे तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आप वहाँ की फेमस पर्सनैलिटी कर रहे हैं। नो मैटर, आप मतलब कोई भी, आप ज़रूरी नहीं है आप कोरिया कर रहे हो, आप फ्रेंच का भी कर रहे हो, या अब तो फ्रेंच है नहीं वैसे जामिया में, बट किसी एक फेमस पर्सनैलिटी का करना है उस लैंग्वेज से, उस कंट्री से, कोई भी जो भी है उस कंट्री से उसका फेमस पर्सनैलिटी का एक उसके तैयार करना है, उसका एक बार आप देख लेना। और क्वेश्चन आता है लैंग्वेज सीखने के बारे में, एक आता है कि भाई आप ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो मैं कोरिया की बता रहा हूँ, तो इंडो कोरियन रिलेशन मैंने बहुत देखा है, मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, उससे पहले भी देखा था आते हुए। हाँ, ये परंपरागत मैं देखा हूँ, कई क्वेश्चंस होते हैं कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूछते हैं एनी हाउ, ठीक है। तो ये है इंडो। मुझे लगा नहीं था कि इंडो कोरियन रिलेशन इस बार आएगा, लेकिन कभी मैंने प्रिपेयर कर लिया, देखा तो सबसे पहले वही रखा था, वही क्वेश्चन था। ओके, तो मुझे आप ब्रीफली बताओगे क्या क्या चीज़ें ऐड करा था आपने, मतलब इंडो कोरियन रिलेशन में ब्रीफली पॉइंट वाइज? जी, इंडो कोरियन रिलेशंस में जैसे आप बात करें बेसिकली, अगर पॉइंट्स के बारे में जैसे आप पूछ रहे हो मुझसे, तो मुझे जहाँ तक याद है तो मैंने एक एंशिएंट रिलेशंस है वहाँ के, कुछ सूरी रत्ना वाला एक, जब भी आप डीपली पढ़ोगे, जो भी पढ़ेगा तो उसको पता रहेगा, एक वो ऐड किया था मैंने सूरी रत्ना को, जो यहाँ की एक प्रिंसेस थी जो कोरिया गई थी। और दूसरी चीज़, अगर हम अभी पॉलिटिकल की बात करें आपके, जैसे मोदी जी सियोल गए थे, वहाँ पर 2019 आई थिंक, हाँ इसी के आसपास गए थे, वहाँ पर उन्हें सियोल पीस प्राइज़ मिला था। तो इस जैसे कुछ पॉइंट्स है वो मैंने कवर किए थे। एक तरह से हम कह सकते हैं जो अवार्ड्स वगैरह होता है, फिर जो एक कंट्री से कोई मतलब पॉलिटिकल, मेन वो देखना है ना कि हमें रिलेशन किस चीज़ से बढ़ रही है, उसमें ट्रेड भी आ सकता है, एग्जैक्टली। तो उस जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए थे उसमें, मतलब जितना पॉइंट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, आलतू फालतू बिल्कुल नहीं लिखना है, मटेरियल देना है, क्योंकि वो जामिया मटेरियल मांगता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और एक चीज़ मैं गाइस आपको यहाँ बताना चाहूँगा, चूँकि देखिए सिलेबस हर किसी को पता होता है, जितने लोग एग्जाम में बैठते हैं 4000, 5000, 10000, 1000 जो भी है, लेकिन असल में एग्जामिनर चेक क्या करते हैं, आपने जो लिखा है वो आर्टिकल तो कितना ऑथेंटिक है, कितना उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, वो मैटर करता है ना। वरना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद देखिए हमजा इरशाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारी टीम के साथ, तो हमारी टीम के साथ जब जुड़े हुए थे उसमें कितना फ़ायदा हुआ आपको तैयारी का? मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हर तरीके से हेल्प मिली मुझे, ऑब्जेक्टिव से भी लेकर के मैं बात करूँ तो, और सब्जेक्टिव की भी बात करूँ, थोड़ा हर किसी ने बता दी, क्योंकि आपके साथ तो कुछ आपके मतलब फ्रेंड्स थे जो कि फॉरेन लैंग्वेज से ही थे। हाँ, तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। तो हाँ, ओके। तो बाकी आपका आउट ऑफ सोर्स क्या था, मतलब अगर हम इसके मटेरियल की बात करें, पार्ट टाइम की स्टडी में कुछ रखते थे या फिर क्या स्ट्रेटेजी था आपका? स्ट्रेटेजी बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे हेल्प ली वो तो एक अलग चीज़ है, बट मैं अपना मैं करता था। अगर मैं 40 या 30% आपसे हेल्प ले रहा हूं तो 60 या 70% वो तो है हर किसी का, क्योंकि तो कहीं भी अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, चलना तो आपको खुद गई है। जी। और दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। हाँ, ये तो हो गया यार। अभी यूट्यूब की दुनिया की बात करें तो इतना मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया यूट्यूब, जो चाहिए आपको यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, तो है ना। सब कुछ है यूट्यूब पर, बट हर कोई नहीं आ पाता, बात वही है। तो आता कौन है? आता वो है जो सही में मेहनत करता है।
जो तो सही क्या आप मेहनत कुछ करे। टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो आना चाह रहे हैं, लिटरली कोरियन करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा भाई, कंसिस्टेंट रहो आप और ठीक चीज़ें पढ़ो जो कि आप क्या प्रीवियस क्या ईयर क्या से। ठीक चीज़ें पढ़े हो? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर से हेल्प लो, जैसे हम लोग ने ली थी प्रीवियस ईयर से, सबसे ज़्यादा उससे हेल्प होती है। अगर आप कोई सीनियर ऐसा जाने वाला है आपका, उससे थोड़ी मदद लो, जो सीनियर्स रह चुके हैं या आपके टच में है उनसे लो। और एक ये बहुत अच्छी हेल्प बैठे हैं हमारे सामने, तो इनसे ही बहुत ज़्यादा मिल सकती है। बाकी पढ़ने में मटेरियल क्या क्या रखे हो अपने सेल्फ स्टडी में? सेल्फ स्टडी में तो मैंने जैसे सब्जेक्टिव में बहुत, मैंने सब कुछ गूगल से किया था। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि इंडो कोरियन रिलेशन, मैंने लगभग, मुझे आइडिया नहीं था कि आएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दो बार देख लिया मैंने, कहा आगे आप, मैंने कहा क्या ही आप आएगा, भी तो देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से गूगल से चेक किया था, उसके कुछ रिलेशंस निकाले, फिर उसको देखा, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न कोरियन लैंग्वेज, क्यों करना कोरियन ही क्यों करना चाहते हो, इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा यूनिक देना, ऑथेंटिक देना अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें बताओ क्यों करना चाहते हो, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इस तरीके का आपको सब बताना पड़ेगा। और कोई चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स के लिए ऐड करना चाहेंगे जो आपको मतलब एक्सपीरियंस किया? हाँ, एक्सपीरियंस किया बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो अच्छे से, मतलब कर लोगे, आप कोरिया के बारे में पढ़ लोगे, बेसिक इंडियन हिस्ट्री पढ़ लोगे, या थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो ऑब्जेक्टिव आपका ठीक से निकल जाएगा। बट बात आती है सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 3 लिखने होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का होता है एग्जैक्टली 20 मार्क्स के होते हैं। अब आप सोचो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 1 आवर 30 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, मतलब Time वो पूरी managing। टाइमिंग है, तो किस हाँ। तरीके से मैनेज करोगे। तो मैं यही बोलूँगा, आपको थोड़ा सा राइटिंग पे अपने बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एंड आपको स्पीड आपको मेंटेन करनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जामिया, आप क्या बताऊँ मैं, बहुत टाइम की बहुत किल्लत रहती है, तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, और आपको उसी कम टाइम में अच्छा लिखना होता है। बिल्कुल। दिक्कत ये है जामिया कैंपस में जो एक स्मार्ट पॉइंट होता है ना, वो यही होता है, टाइम को मैनेज टाइम करना। मैनेज करना। तो तो आपको आपको पहले से 1.5 सीखना आवर पड़ेगा। मिलता है आपको, उसमें आपको 40 का एमसीक्यू करना है, और एमसीक्यू पे टिक करने वाले हो अलग बात है, आपको अब गोला भरना होता है ओएमआर उसको शीट पहले में। तो आप क्वेश्चन पेपर हाँ। में टिक करो कि हाँ ये ठीक है, फिर बाद में फिर उसमें ओएमआर में फिल करो, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो भाई मैं उसके ये बाद फिर बोलूँगा, क्वेश्चन आपका हाँ। जैसे आप सब्जेक्टिव पार्ट में होता है, तो Exactly। उसको यार किस मेन चीज़ है, आप स्मार्टली टाइम को कैसे मैनेज करते हो, Time है ना। manage करते और टाइम मैनेज करना सीखना है आपको, तो अपनी उड़ान के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना सिखाया जाएगा बहुत स्पेशली, है ना। जामिया में अब जी रहे हैं अभी, जामिया का माहौल कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है? जामिया का माहौल एक नंबर है, मतलब किसी को बुरा लगेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बढ़िया, मतलब ओवरऑल मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। क्लासेस चल रही हैं हमारी फ़िलहाल। क्या ड्रीम है आपका, क्या सपना है कोरियन को लेकर? सपना अभी तो देखिए, मैं फ़िलहाल मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, बाकी अभी फ़िलहाल बैचलर्स के बाद यही सोचा है। हाँ, तभी मास्टर्स पहले का। ये एक पड़ाव खत्म हो जाए, फिर दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे, तो है ना? अभी मैं ज़रा इतना अभी फ़िलहाल मैं अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दे रहा हूँ, ओके, और एग्जैक्टली देना भी चाहिए फॉरेन बिल्कुल, लैंग्वेज हाँ वाले बिल्कुल, स्टूडेंट्स को। क्योंकि लैंग्वेज आप सीख हाँ। रहे हैं जब, तो आपका बेस आपका स्ट्रॉन्ग होनी बेस चाहिए। नहीं हो पाएगा बेस फिर। जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आप, जी। आगे उतना अच्छा कर सकते हैं आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल जी। तो हमजा इरशाद, मैं उम्मीद करूँगा आपकी जर्नी जो मतलब अच्छी चल रही है वो चलती रहे, और आप आगे बहुत आगे जाएँ, और जो सपना लेकर आप कोरियन चुने हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकें। थैंक यू सो मच। और अपनी कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम।